जैसा कि आप सबको पता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट जो है, देखिए ये पाकिस्तानी अखबार की ही खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो उसने 25 साल बाद पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस जो हैं वो शट डाउन कर दिए हैं, मतलब बंद कर दिया है। मतलब अब माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट हो या दूसरी टेक कंपनीज हो, उनके लिए पाकिस्तान में काम करना बड़ा मुश्किल है। और इसका सीधा जो रिलेशन है ना, वो कज़न मैरिज, मतलब बहनों से जो ये शादी करते हैं, और दूसरा उसके जो असर होते हैं। तो ये मैं साबित करने की कोशिश करता हूं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि चला गया माइक्रोसॉफ्ट वहां से, टेकाई, तो उसमें प्रो पाकिस्तानी ही शायद वेबसाइट है, तो उसने बहुत कुछ लिखा है। तो उसका एक आर्टिकल मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये आर्टिकल है, उसका हेडर भी वही है कि आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ ऑपरेशंस माइक्रोसॉफ्ट एग्जिस्ट पाकिस्तान, मतलब 25 साल के ऑपरेशन के बाद माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान से चली गई। तो इस आर्टिकल में उन्होंने बताया है कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो जाने की वजह हो सकती है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है वो जाने की वजह हो सकती है, अनस्टेबल करेंसी, हाई टैक्सेस, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग मेथड्स, ये जो हैं ये जाने की वजह हो सकते हैं। और इन्होंने लिखा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था पाकिस्तान में ऑपरेट करना। जो साल 2024 था उसमें एक्सपोर्ट जो था 38.9 बिलियन का था, जबकि इंपोर्ट जो था वो 63.3 बिलियन का था, जिसने करीब 24.4 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट पैदा कर दिया था। मतलब इकोनॉमिक कंडीशन बता रहे हैं कितनी खराब थी। इट श्योरली वॉजंट अ लैक ऑफ टैलेंट और मार्केट डिमांड दैट फोर्स माइक्रोसॉफ्ट टू दिस डिसीजन, बट डिटेरियोरेटिंग एंड अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन। अब ये लिखने की क्या जरूरत थी? यानी कि इंटरनली कहीं ना कहीं ये बात है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। पाकिस्तान में टेक के लिए, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाती है या अलग अलग तरीके के एआई प्रोडक्ट्स बनाती है, उस लेवल की ना पढ़ाई है, ना टैलेंट है, ना नॉलेज है यहाँ के यूथ्स में। इसलिए उन्होंने पहले से डिफेंड करना शुरू कर दिया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, टैलेंट का लैक नहीं है। मैं कह रहा हूं ना है, मैं बताता हूं कैसे, बताऊंगा। तो इन्होंने सब ये हवाला दिया है कि जी अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस हैं और ये तो होता ही है, ऐसे में होगा ही, कोई भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है वहाँ पे देखिए फॉरेक्स रिजर्व जो है वो करीब 11 बिलियन डॉलर पे है, जून 2025 की रिपोर्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनीज जो हैं वो हार्डवेयर इंपोर्ट नहीं कर सकती, और ये सिर्फ 1 साल का है, और इसीलिए बहुत दिक्कत हुई है माइक्रोसॉफ्ट को। इसकी सीधी वजह है पाकिस्तान, मैं कहता हूं पाकिस्तान में बहनों से शादी, कजन मैरिजेस, और उससे होने वाले लो आईक्यू बच्चे जो पैदा हो रहे हैं। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट की रिपोर्ट है, बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स बाय जेंडर इन पाकिस्तान, कि मेंटल डिसऑर्डर्स बाय जेंडर पाकिस्तान में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान हैज वन ऑफ द हाईएस्ट मेंटल इलनेस रेट्स इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में मानसिक बीमारी, मेंटल इलनेस मतलब दिमागी बीमारी जो कहते हैं, दिमाग का कुंद होना, कम होना, वो सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। ये 2023 में बताया था कि जो सीरियसली है उसमें 24 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान रिक्वायर मेंटल हेल्थ केयर। अनफॉर्चुनेटली द कंट्री हैज ओनली 0.19 साइकेट्रिस्ट फॉर एवरी कहीं दाहीं सगड़ा हजार लाख पीपल। मतलब 1 लाख लोगों पर एक भी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर नहीं आपके यहाँ। 2023 में उन्होंने एक डेटा दिया था क्रिटिकली 24 मिलियन का। 2016 की खबर है, डॉन की, पाकिस्तानी सबूत लेकर आए हुए हैं, पाकिस्तानी और इंटरनेशनल, इंडियन कोई भी सबूत नहीं है। 50 मिलियन पाकिस्तानी सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स, 5 करोड़ लोग, देखिए लिखा है अराउंड 50 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कॉमन मेंटल डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। द इलनेस अफेक्ट्स टू 15 to 35 मिलियन एडल्ट्स, विच इज अबाउट 10 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन। और ये ज्यादा जो मेंटल इलनेस है 35 मिलियन में करीब करीब वो एडल्ट्स में है, जो मतलब युवा हैं, जो बड़े हैं, और ये करीब करीब 10 to 20% होते हैं आपकी पूरे आबादी के। और ये रिकॉर्डेड जितना है अभी, तो इतने अनरिकॉर्डेड कितने होंगे सोचिए। अब 2017 की पाकिस्तानी अखबार है इंटरनेशनल, द न्यूज इंटरनेशनल, उसकी रिपोर्ट देखिए। साल भर के भीतर मेंटल इलनेस के 30 मिलियन केसेस बढ़ जाते हैं। हेडिंग पढ़िए, 80 मिलियन पाकिस्तानीज सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल मेंटल इलनेस। डॉन की मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई 2016 की, उसमें 50 मिलियन थे, और 1 साल के भीतर जब 17 में रिपोर्ट आती है अगली, तो 80 मिलियन हो जाते हैं। 8 करोड़ पाकिस्तानी। कि डॉक्टर आयशा अली, वही रिनाउंड पैरा साइकोलॉजिस्ट,
उन्होंने कहा है कि अराउंड 80 मिलियन पाकिस्तानीज आर सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल न्यूरोटिकल डिसऑर्डर एंड फेसिंग स्पिरिचुअल फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल इलनेस ऑल ओवर द कंट्री। हेडर ये इसका लो आईक्यू फैक्टर्स। देखिए क्या लिखता है डॉन, रिसर्च के बाद लिखा क्या, मेरी रिसर्च नहीं है भाई। द लो इंटेलिजेंस जो है ऑफ पाकिस्तानीज में इज ए कॉम्प्लेक्स इशू विद रेंज ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। वन की एस्पेक्ट इज द प्रिवेलेंस ऑफ consanguineous मतलब cousin marriages in Pakistan, where more than half of all marriages are with first और second cousin। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो पाकिस्तान के बच्चों में, पाकिस्तान के लोगों में जो लो आईक्यू का मतलब क्या हुआ, आपका दिमाग कुंद हो गया है, मंद बुद्धि हो। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहनों से शादी करते हो तुम लोग, कजन मैरिजेस करते हो तुम लोग,